देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार रत्नेश आज मैं आपके सामने अपनी कथा, छठी कथा लेकर के आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूं। आप मित्रों, आपने मेरी कथा को बहुत अच्छा सराहा है और इसीलिए मैं आपके सामने ऐसी प्रेरणादायी कथा आपके सामने लाता रहूंगा। मित्रों, आज ज्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा। आपको मेरी कथाएं बहुत अच्छी लग रही हैं, आपने मुझे अच्छे से सराहा है। आपका मैं इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप ऐसे ही मेरी कथाओं को सराहते रहिए। मैं आपके सामने हर सप्ताह एक नई कथा प्रेरणादायी लेकर के आता रहूंगा। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और आपके समय को ध्यान में रखते हुए आज नई कथा के साथ में आज की नई कथा है भाग्य क्या है। जी मित्रों, भाग्य क्या है, आज की कथा यही है। चलिए शुरू करते हैं आज की नई कथा, भाग्य क्या है। एक बार महर्षि नारद जी बैकुंठ की यात्रा पर जा रहे थे। नारद जी को रास्ते में एक औरत मिली और बोली, मुनिवर, आप प्राय भगवान नारायण से मिलने जाते हैं। मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, आप प्रभु से पूछना मेरे घर औलाद कब होगी। नारद जी ने कहा, अच्छा बच्चा, ठीक है। नारद जी ने कहा, ठीक है, पूछ लूंगा। इतना कहे नारद जी नारायण नारायण कहते हुए यात्रा पर चले गए। बैकुंठ पहुंचकर नारायण जी ने नारद जी से जब कुशलता पूछी तो नारद जी बोले, जब मैं प्रभु आ रहा था तो रास्ते में एक औरत जिसके घर कोई औलाद नहीं है, उसने मुझे आपसे पूछने को कहा कि उसके घर पर औलाद कब होगी। नारायण बोले, तुम उस औरत को जाकर बोल देना कि उसकी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है। नारद जी जब वापस लौट रहे थे तो वह औरत बड़ी बेसब्री से नारद जी का इंतजार कर रही थी। औरत ने नारद जी से पूछा कि प्रभु नारायण ने क्या जवाब दिया है। इस पर नारद जी ने कहा, प्रभु ने कहा है कि आपके घर कोई औलाद नहीं होगी। यह सुनकर औरत ढाई मारकर जोर जोर से रोने लगी है और नारद जी रोते हुए छोड़कर चले गए। कुछ समय बीत गया, गांव में एक योगी आया और उस योगी साधु ने उसी औरत के घर के पास ही ये आवाज लगाई कि जो मुझे एक रोटी देगा मैं उसको एक नेक औलाद दूंगा। यह सुनकर वो बांझ औरत जल्दी से एक रोटी बनाकर ले आई मित्रों, और जैसा कि उस योगी ने कहा था वैसा ही हुआ। उस औरत के घर एक बेटा पैदा हुआ। उस औरत ने बेटे की खुशी में गरीबों में खाना बांटा और ढोल बजवाए। कुछ वर्षों बाद जब नारद जी पुनः वहां से गुजरे तो वह औरत कहने लगी, क्यों नारद जी, आप तो कहते थे नारायण नारायण करते थे, आपने तो कहा था मेरे घर औलाद नहीं होगी, यह देखो मेरा राजकुमार बेटा। फिर उस औरत ने उस योगी के बारे में भी बताया। नारद जी को इस बात का जवाब चाहिए था, यह कैसे हो गया। वो जल्दी जल्दी दबे पांव नारायण धाम पहुंचा। नारायण धाम की यात्रा की ओर गए और प्रभु से यह बात कही, आपने तो कहा था उस औरत के घर औलाद नहीं होगी, क्या उस योगी में आपसे भी ज्यादा शक्ति है। नारायण भगवान बोले, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा, पहले आप मेरे लिए औषधि का इंतजाम कीजिए नारद जी। तो नारद जी बोले, आज्ञा दीजिए प्रभु। नारायण बोले, नारद जी आप भूलोक जाइए, यानी कि पृथ्वी लोक जाइए और एक कटोरी, एक प्याला रक्त लेकर मेरे लिए लेकर के आइए। नारद जी कभी इधर कभी उधर घूमते रहे, पर वो कटोरी, वो प्याला, एक कटोरी भर कोई भी रक्त किसी ने नहीं दिया। लोग बल्कि नारायण जी का उपहास करते हुए देखने को मिले और हंसने लगे और नारद जी से कहने लगे, नारद जी बीमार हो गए। परेशान होने के बाद में नारद जी जंगल की ओर प्रस्थान करने लगे और वो साधु वहां मिल जाते हैं और साधु उनको पहचान लेते हैं। उन्होंने कहा, अरे नारद जी, आप इस जंगल में इस वक्त क्या कर रहे हैं। इस पर नारद जी ने जवाब दिया, मुझे प्रभु ने किसी इंसान का रक्त लाने को कहा है। यह सुनकर साधु खड़े हो गए और बोले कि प्रभु ने किसी इंसान का रक्त मांगा है। उसने कहा, आपके पास कोई छुरी चाकू कुछ है जिससे मैं आपको रक्त दे सकूं। नारद जी ने कहा कि वह तो मैं अपने साथ ही लेकर घूम रहा हूं। उस साधु ने अपने शरीर से एक प्याला रक्त दिया और नारद जी वह रक्त लेकर नारायण जी के पास पहुंचे और कहा, आपके लिए मैं औषधि ले आया हूं। नारायण ने कहा, यही आपके सवाल का जवाब भी है।
नारद जी चौंके। जिस साधु ने मेरे लिए एक प्याला रक्त मांगने पर अपने शरीर से इतना रक्त भेज दिया, क्या उस साधु के दुआ करने पर मैं किसी महिला को बेटा नहीं दे सकता क्या? उस महान औरत के लिए दुआ आप भी कर सकते थे नारद जी, लेकिन आपने तो नहीं की। रक्त तो आपके शरीर में है नारद जी, लेकिन आपने रक्त भी नहीं दिया। मनुष्य का भाग्य केवल प्रारब्ध से निर्मित नहीं होता, अपितु सद्कर्म और आशीर्वाद से भी प्रभावित होता है। ऐसा आज की इस कथा में जो प्रेरणा है वो आपके लिए है कि आप औरों के लिए जी करके तो देखिए, उस जीने में कितना आनंद आएगा। मित्रों, आपको ये मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसी अपेक्षा करता हूं। और मित्रों, ये भी मैं कहना चाहता हूं, आप मेरी इस कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी इस कहानी को शेयर करें। और मित्रों, आपके पास भी अगर कोई ऐसी कहानी है तो आप अपना वीडियो फॉर्मेट में हमें कहानी दें, हम आपको बताते हैं। उस कहानी को हम अपने साहित्य टीवी के चैनल पर चलाएंगे और आपकी उस कहानी को दुनिया के पटल पर रखेंगे। पूरी दुनिया आपकी कहानी को देखेगी। ऐसा हमारी अपेक्षा आपके साथ है। हाँ मित्रों, एक बात और मैं जरूर कहूंगा, अगर आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें कि आप वीडियो फॉर्मेट में हमें ये कहानी नहीं दे सकते, तो हमें आप कहानी लिख करके भेजिए। हम उस कहानी को, मैं स्वयं राजकुमार रत्नेश, आपकी उस कहानी को आपके सामने इस टीवी पर आपके लिए प्रेषित करेगा। ऐसा आज के लिए इतना ही। मैं राजकुमार रत्नेश। मित्रों, आपको मेरी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।